एज यू कैन हियर एंड यू कैन सी कि बारिश हो रही है। मैं बाहर आ चुका हूँ। तो मैं ना कुछ बात करने वाला हूँ कि कुछ लोग होते हैं तुम्हारी लाइफ में जिनको तुम्हें अपनी लाइफ से निकालना ही चाहिए। अगर तुम उन लोगों को अपनी लाइफ से नहीं निकालोगे ना, तुम पागल हो जाओगे। तुम अपना माथा है ना, ये जो दीवार है यहाँ पे मेरे सामने, उसके ऊपर मार लोगे अपना, उन लोगों की वजह से। तुम कुछ ऐसा उठा लोगे कदम गलत कि तुम कुछ और कर नहीं सकते हो बस इन लोगों की वजह से। ऐसे लोगों की वजह से फालतू का टेंशन तुम्हारी लाइफ में होता है, फालतू का तुम्हें स्ट्रेस होता है उनकी वजह से, तुम्हें परेशान करके रख देते हैं वो लोग। तो ऐसे कौन है वो लोग? सबसे पहले तो ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालो। यस, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, तुम तो जानते हो, मैं टॉक्सिक वर्ड बोल दिया है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ चुका है कि तुम्हारी लाइफ में कौन टॉक्सिक है, वो बंदा या फिर वो बंदी। जो भी टॉक्सिक है उनको निकालो, क्योंकि जब तक उनकी टॉक्सिसिटी तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी, तुम भटक नहीं पाओगे ढंग से। आई मीन तुम्हें जहाँ पे जाना होगा, तुम्हारा जहाँ पे घूमने का मन होगा, तुम्हें जहाँ पे ट्रैवल करना होगा, तुम ढंग से ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत अपनी लाइफ से निकालना चाहिए जो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि टॉक्सिक इज इक्वल्स टू पॉइजन एंड पॉइजन इज इक्वल्स टू डेथ। तो अगर इफ़ यू वांट डेथ, देन यू कैन कीप द टॉक्सिक पीपल विद योर सेल्फ एंड हैव फन इन योर लाइफ। करके देखो एक बार मजे टॉक्सिक लोगों के साथ में, देखना तुम्हें कैसा मज़ा आएगा। दूसरे लोग होते हैं सबसे बड़े ओवर थिंकर्स। अब देखो, ओवर थिंकर्स की मैं यहाँ पे कोई बेइज्जती नहीं करने वाला हूँ, बट ओवर थिंकर्स भी अपने माइंड में रहते हैं। और मैं भी बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ, इसलिए मेरे साथ में कोई रहना नहीं चाहता। और सही भी है, मेरी ही गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर था अपने टाइम पे, और अभी भी। और उसी की वजह से आज रिजल्ट मेरे को ये मिल रहा है कि नो बडी कॉल्स मी, नो बडी टेक्स्ट मी, नो बडी सेंड अ वॉइस नोट, और एक मैसेज भी भेजते कोई भी नहीं करता। और इतना तो छोड़ो, मेरे को तो मैंने इंस्टा अपना अकाउंट बनाया हुआ है, बट नो बडी फॉलोज मी। एंड द रीज़न यू कैन सी बिकॉज आई वॉज एन ओवर थिंकर। ओवर थिंकर बस और सिर्फ अपने माइंड में रहते हैं। उन लोगों को रियलिटी से कोई घंटा मतलब नहीं होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। सामने वाले की बात तो है ना, वो बोलेंगे क्या बोला तुमने। बंदा मतलब पूरी कथा सुना चुका है अपनी, और तुम पूछ रहे हो कि चीटी कौन थी। यहाँ पे मैं किसी गॉड को नहीं बोलने वाला। तो इसलिए ऐसे लोगों को कोई रखना नहीं चाहता है, क्योंकि जो उनकी बात ही नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बताया, अपनी लाइफ का कोई किस्सा बताया, बट लोग उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अपनी ज़्यादा परवाह करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी परवाह करने को मैं बिल्कुल मना ही नहीं कर रहा हूँ, बट एक तरीके से वो नार्सिसिस्ट वाली फीलिंग जो होती है ना, ओवर थिंकर जो होते हैं थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट भी होते हैं, या फिर कुछ लोग बड़े वाले होते हैं। आई वॉज अ नार्सिसिस्ट, बहुत बड़ा वाला। मैं बहुत बड़ा वाला नार्सिसिस्ट था, इसलिए कोई मेरे साथ में नहीं है। इसलिए जस्ट रिमूव दीज ओवर थिंकर्स फ्रॉम योर लाइफ एंड यू विल फाइंड पीस। तीसरे लोग वो होते हैं जो अपने पैसे का रौब दिखाते हैं। पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा किसका है? 99% लोग वो होंगे जिन्होंने अपने बाप से पैसा लिया है, या फिर उनके बाप जो है उनको उनके अकाउंट में रोज़ या फिर हर महीने 5 या फिर 10,000 रुपये हर वक्त डालते रहते हैं, और फिर उसी का वो खाते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि तुम गरीब हो, तुम्हारी औकात क्या है। इसलिए ऐसे लोग को तो भाई जितना हो सकता है उतना दूर रखो ही रखो, क्योंकि उड़ रहा है भाई वो हवा में। पर ऐसे उड़ते हुए परिंदों के ना पर काट देने चाहिए। एक बार जिस दिन इनका वो बाप है ना टपक गया ना, फिर देखते हैं। और ये कुछ भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ ना कमा पाए ना, क्योंकि इनको ना जॉब मिली, इन्होंने ना ढंग से पढ़ा। सोच रहे होंगे कि टीचर्स को पैसा खिला देंगे, अटेंडेंस तो मिल ही जाएगी। तो ऐसे लोग निर्भर होते सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स पे। तो ऐसे पापा बॉयज़ को है ना निकाल दिया करो, रखा मत करो। या फिर मामाज बॉय को, इनको नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में। अब मैंने अभी और 2-4 लोग हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो फिर रखना किनको चाहिए? रखना उन लोगों को चाहिए जिन लोग, भाई एम्बिशन, भाई अब यहाँ पे जो सब मैं बोला ना, वो सारी डिमांड्स जो होती है लड़कियों की भी होती हैं। तो उन लोगों को रखो जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो लोग करेजियस होते हैं, जिन लोगों की लाइफ में कोई मोटिवेशन होता है, कोई पर्पस होता है, उन लोगों को रखो। वही जो सारी लड़कियों की डिमांड्स होती है ना कि उनको एक लड़के में क्या चाहिए, बस वही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि वो सच में डिजर्विंग होते हैं तुम्हारे दोस्त बनने के लिए।